लकी बैंक के अंदर दाखिल हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उसे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फतेहाल देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ गया था और अब ऊपर से लकी ने यह डिमांड रख दी कि वह फिंगरप्रिंट से पैसा निकालना चाहता था, लेकिन अपनी तब सर से ऊपर निकल गया जब उसकी उंगली मैच ही नहीं हुई। मैनेजर ने फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन लगाने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मुझे एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगा लेने दीजिए बस। लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर यह उंगली भी नहीं लगी ना तो फिर यह मत कहना कि मैं अगली उंगली ट्राई करके देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर वह वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर उसने पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हर बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने फिर से अपने सीधे हाथ को उंगली को अपनी पैंट में साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उसे मशीन पर पड़ी, उसकी बार फिर मशीन में से एक आवाज़ और हो चमक कर हरी होती थी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर मैसेज आया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल महतो, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे मशीन पर चमकते लाइट को देखते हुए लकी की आंखों में भी चमक आ गई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उसे अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था। इधर मैनेजर ने भी उसके आगे हाथ जोड़ और खिसिया कर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं इस ब्रांच में नया नया आया हूं और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूं। प्लीज़ आगे भी मेरा ध्यान रखना सर। हाँ हाँ ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं। लकी ने कहा और वो अब सोफ़ा पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फ़ोन पर ही निकल रहा था। उसने अपने फ़ोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर। आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपये रखे हुए हैं। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20 से या 22 साल से ज़्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में यही सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी कम काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन उसे लकी ने इधर जब उसके फ़ोन में अपने खाते में पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसके खूब कुछ अजीब लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसे को हिसाब से अब अपनी ज़िंदगी को डालने की कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए था, वरना उसके साथ वही सब होने वाला था जो कि आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसा के अलावा और भी चीज़ हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैनेजर ने फिर से अपने फ़ोन पर उंगलियां फिराई और बोला, सर एक तो आपके खाते से यहाँ एक फरारी जुड़ी हुई दिख रहा है। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई है, 5 किलो सोने की 20 ईंटें हैं, पिकासो की 3 असली प्रिंट है, 20 हीरे हैं 24 कैरेट के और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हाफ कर अपना पसीना साफ करते हुए कहा। इतना सारा धाम देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को हो आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। जितना पैसा, सोना और जायदाद उसके पास थी उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो अब मुझे एक कार्ड दे दो, लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर, बस मुझे 10 मिनट दीजिए सर, 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी ने सामने से निकल गया। जितना देर में लकी ने अपने फ़ोन में फिर से उसे मैसेज को देखकर देखा, उतने ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उसे कार्ड को देखने के बाद न जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था। इसलिए फ़िलहाल तो वह लकी को यही दे सकता था। उसने उसे कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल महतो गुदवा लिया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल पर मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और लकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उसका को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वह बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था क्यों उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी और वह किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वह लकी के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल गया रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था।
लेकिन जब वह लकी के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर गया आया तो यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर यह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, उसने अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे पर से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले गए जाते थे। शशिकांत का कॉपी ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाद के बाहर आने के बाद वह दोबारा बाहर नहीं आया था और ना ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वह जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को फांसी किया था और वह किसी पागल की वजह से इसे आप अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। रुको, तुम इस तरह से नहीं जा सकते, यास्मीन जोर से चिल्लाए और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती वीआईपी रूम में घुस से चले आने की, यास्मीन ने पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वह अभी अब लकी का गिरेबान पढ़कर उसे, लेकिन उसने अपने आप को रोक कर रखा था। मैनेजर पहले ही भी तो कहा था, मैं यहाँ सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए आया था, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वह उसके उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लकी ने ये कार्ड अंदर से चुरा लिया था और इससे पहले कि वो यहाँ से चोरी करके भाग तैयार अश्विन जोर से चिल्लाई। सिक्योरिटी उसकी आवाज़ को सुनते ही 2 बंदूक वाले गार्डन भेज यास्मीन के पास आए। ये चोरी करके भाग रहा था, पकड़ो इसे, लकी ने जब यास्मीन के मुंह से यह बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग पता सिक्योरिटी वाले ने उसे धर दबोच लिया था और उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि उसे सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गोदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डराकर इस पर अपना नाम भी लिखवा लिया, इसकी जेब चेक करो, यास्मीन ने कहा। दोनों में से एक कार्ड लकी की जब टोटलने लगा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसे समझा क्या रही थी। अगर उसे इसके खाते या इसकी संपत्ति या सिर्फ उसे इसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता तो भी जैस्मिन उसके पास पैरों में गिर जाती। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में खुद कुछ कर पाता है, गार्ड बोला, मैडम इसके जेब में तो कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जब फटी हुई है तभी उसकी बात को सुनकर दूसरे सिपाही ने कहा, मैडम हो सकता है कि यह इसी जेब में चाकू रख कर लाया हो और निकलते वक्त इस चाकू से उसकी जब फट गई हो। अरे पागल हो गया हो क्या, ये सब क्या बोल रहे हो शशिका। इससे पहले कि लकी कुछ का पता एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मोड़ दिया था। इधर यास्मीन उसके मन में सोच रही थी कि अगर वह चाकू लाया था तो फिर चला कहाँ गया था। बाप रे, अचानक से यास्मीन की आंखें बड़ी सी हो गई। उसे लगा कि लकी ने उसे चाकू से शशिकांत का खून कर दिया था। यास्मीन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को फ़ोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, में न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सैनिक घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाए। यास्मीन ने इधर इतना कहा और फ़ोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटने के बाल बैठा दिया था और उसके सर पर बंदूक रख दी थी। जैसे ही बाकी के लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने यह मंजर देखा तो वह सब लोग भी लकी के आसपास घेरे बनकर खड़े हो गए थे। अंदर बैंक मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वह भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब, उसने जोर से आवाज़ देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने इसकी आवाज़ सुनी तो वह चौंक गए और शशिकांत वर्मा को और देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो जिंदा और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर आप जिंदा है, अश्विन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल में उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यास्मीन ने अपनी ही जबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छींटा शशिकांत ने उसने कहा, मैं क्यों इतना जल्दी मरने लगा और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, उसने कहा और फिर उसे वीर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह आगे आया उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गर्लफ्रेंड पर बैठा रखा था। अरे ये किसने किया है, शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड को हटा दिया। फिर उसने लकी को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोलकर, आई एम सीरियसली सॉरी सर, इस बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर यास्मीन की ओर घूमने लगा। आप पूछ रहे थे ना कि यह कितनी किसने किया, इसने किया और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया। इस लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे ये कार्ड चुरा कर भाग रहा है, लकी ने यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। अचानक सब लोग पीछे हटकर यास्मीन को देखने लगे थे। यास्मीन घबराई हुई थी, कभी फर्श को तो कभी छत को देखे जा रही थी। यास्मीन, शशिकांत ने उसे घूरते करते हुए कहा। उसकी आंखों में छुपे गुस्से को यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी ना तो लकी से और ना ही शशिकांत से नज़र मिलाने की हिम्मत हो रही थी। फिर भी वह जानती थी कि उसका चुप रहना इस वक्त उसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने कहा, सर मुझे लगा कि यह ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे ज़बरदस्ती यह कार्ड बनवा लिया और फिर आपको मार दिया सर, यास्मीन ने कहा। उसकी दरी सनी सिंह में अब आंसू भी आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। यास्मीन जैसे समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी, उसने लकी को पहचाना ही नहीं था। खैर मैनेजर
को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वह खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो फिर यास्मीन कैसे पहचान पाती है, इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ करने से अच्छा था कि हो यास्मीन को एक कोने में ले जाकर लकी की सच्चाई बताएं। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ के खंभे के पास ले गए और बोला, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण लाल महतो है, महत्व खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि महतो खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसका सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही यह नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच गई थी। वह जानती थी कि आज न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है कि इस लड़के के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है? यह अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है, शशिकांत ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। यास्मीन जैसे जैसे लकी को देखे जा रही थी वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। लकी कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। अब वह सबसे पहले तो पुलिस को फ़ोन करो और उसने या उससे कहो कि हमसे गलती हो गई थी और उसके बाद जाकर तुम उससे भी माफ़ी मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई, शशिकांत ने कहा और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर यास्मीन अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। अभी अभी शशिकांत उसे जो बात कर गया था वह यास्मीन बच्चा ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उसे छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला नहीं था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर पुलिस थाने में फ़ोन लगाया। जैसे ही यास्मीन ने पुलिस वालों से यह कहा कि उसे गलती हो गई और जिसे वह बदमाश समझ रही थी, असल में वह बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था। जो उधर से आवाज़ है, मैडम सॉरी लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती ही होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उसे पुलिस वाले ने फ़ोन काट दिया। मर गया, यास्मीन ने अपने आप से कहा। उसके हाथ थर थर का काटने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। अब उसके पास लड़की लकी से माफ़ी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर इसने मुझे माफ़ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर अब मेंशन का चार्ज लगा दिया तो, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अब और भी ज़्यादा घबरा गई। उसने देखा कि लकी उसे घूर कर देख रहा था। शशिकांत वर्मा कोशिश कर रहा था कि वह लकी को शांत करवाने के लिए पानी पिला दे या फिर उसे बैठा दे, लेकिन लकी वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। यास्मीन उसके पास पहुंच गई थी। वैसे तो वह जानती थी कि उसके माफ़ी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो नहीं थी, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए। और लकी ने कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी, एक सीटो अली आपके। यास्मीन ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सिक्योरिटी के लिए कर रही थी, यास्मीन ने कहा और नीचे देखने लगी। स्टेटस ओके ओके, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कट लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं था कि वह रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतनी पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खाते के बैलेंस की तरह वह भी रातों रात बदल जाता? ये पैसा उसकी ज़िंदगी को क्या दिशा दिखाने वाला था? आगे सुनने के लिए तुलसी स्टूडियो SP J यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।